प्लेन का इक्वेशन पूछा है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू एक्सिस। हम प्लेन का इक्वेशन पढ़े लेकिन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट पढ़े, या तो सिंगल पॉइंट या 3 पॉइंट्स पढ़ेगा। अभी पासिंग थ्रू कितना है, सिंगल 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स वाले का कैसे निकाले इक्वेशन। तो ऐसा समझना कि सिंगल पॉइंट से जा रही है, ऐसा समझ लो। 2 में से एक ही पॉइंट को कंसीडर कर लो, है ना। जैसे कि मान के चलो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पहला पॉइंट, एक्चुअली दोनों से पास हो रहा है। द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसको हम ए नाम देते हैं और ये इसको बी नाम देते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमें इक्वेशन प्लेन का पता है। जैसे मान के चलो लेट ए, इसको मैं नाम देता हूँ x1 y1 z1, ठीक है। अब बता, हमें इक्वेशन प्लेन का पता है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, एक पॉइंट से जाना वाले का इक्वेशन पता है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। तो डायरेक्शन रेशियोज किसके रहते हैं, वो जो नॉर्मल रहता है ना उसके रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। हैविंग नॉर्मल एंड हैविंग नॉर्मल विद डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। बताओ क्या है प्लेन का इक्वेशन, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ये प्लेन का इक्वेशन, जिसमें ए बी सी क्या होता है, ये जो नॉर्मल रहता है ना उसके डायरेक्शन रेशियो रहते हैं, और x1 y1 z1 यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यानी ऐसा समझ ले कि प्लेन एक पॉइंट से जा रहा है। तो मैंने इसको दिया a x माइनस x1 कितना है 1, y माइनस y1 है -1, तो -1 लिखोगे तो ये +1 हो जाएगा, और z माइनस z1 कितना है 1। सॉल्व, ये हो गया एक प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाला वो प्लेन है जिस पॉइंट होगा, ये वाला यही प्लेन बी पॉइंट से भी जा रहा है। बताओ, यही प्लेन जैसे ए पॉइंट से जा रहा है, हमने इक्वेशन निकाला, यही प्लेन किससे जा रहा है, बी पॉइंट से भी जा रहा है। दिस प्लेन, या ऐसा लिखिए ना, पॉइंट बी 3 to 4 लाइज ऑन दिस प्लेन, या फिर ऐसा लिखो दिस प्लेन आल्सो पासेस थ्रू, बताओ कौन से पॉइंट से जा रहा है, बी। अब बताओ ये प्लेन अगर इस पॉइंट से जा रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जो इस प्लेन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी इस प्लेन का हर पॉइंट इसको इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे 3 to 4 ये पॉइंट प्लेन पर है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट क्या करेंगे हम, x की 3 y की 2 और z की 4। तो x की 3 y की 2 और z की कितनी 4, ऐसे पुट करो, x की 3 y की 2 z की 4, 3 to 4 कितना है, ये 2a, ये 3b और ये 3c इक्वल टू 0। ये एक अपना इक्वेशन बन गया, ठीक है। हमें देखो, हमें प्लेन का इक्वेशन पता है, ये अपना प्लेन का इक्वेशन है। मैं इसको नंबर मत दे देता हूँ क्योंकि यही अपना प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही पूछा है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ द, ये है ना इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बस इसी का, इसमें आपको क्या नहीं पता, इसमें आपको एबीसी नहीं पता है। एक बार वो एबीसी पता चल जाए तो अपना प्लेन का इक्वेशन रेडी है। तो अभी पहले हमने एबीसी का इक्वेशन बनाया, कैसे, 3 to 4 पॉइंट भी इसी प्लेन पर है, तो ये एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब दूसरी एक बात बताओ, ये प्लेन किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस, है ना। तो प्लेन 1, दिस प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताओ ये प्लेन किसको पैरेलल है, ये प्लेन है वाई एक्सिस को पैरेलल है। वाई एक्सिस में निकाल रहा हूं, ये प्लेन ऐसा बताया ना मैंने, तो वाई एक्सिस भी ऐसे ही बताता हूं, हाँ पैरेलल बताना है ना मुझे। अब आप बताओ, ये प्लेन वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो बताओ इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर रहता है नॉर्मल, वही अपने आप वाई एक्सिस को भी नॉर्मल हो जाएगा। यानी जो ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर प्लेन को है, तो अपने आप किसको परपेंडिकुलर होगा, इसको। इसकी फिगर में थोड़ी सी ऐसे निकालो, जैसे कि ये मान के चलो
ये है परपेंडिकुलर। प्लेन का नॉर्मल, ए पॉइंट बी पॉइंट और ये नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, जिसके डायरेक्शन रेशियो आपको पता है। और ये प्लेन किसको पैरेलल है? वाई एक्सिस को। मान के चलो वाई एक्सिस है, ये प्लेन वाई एक्सिस को कैसा है? पैरेलल है। अब आप बताओ जो नॉर्मल फिर प्लेन को रहेगी वही किसको नॉर्मल रहेगी? वाई एक्सिस को भी। अब आप बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? आपको एक बात पढ़ाई थी डायरेक्शन रेशियोज की, एक्स वाई जेड की, आपको यूनिट मैट्रिक्स अच्छे से पता होगा, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ाया था। यूनिट मैट्रिक्स में जो पहली लाइन रहती है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 1 0, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो कौन है? 0 0, सॉरी वाई एक्सिस के कौन है? 0 1 0। अब बताओ आपको इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है एबीसी, और इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन से? 0 1 0। ठीक है, तो दिस प्लेन इज पैरेलल टू क्या है ना? वाई एक्सिस। तो इसके पहले अपन वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस आर, बताओ वाई एक्सिस के डायरेक्शन क्या है? 0 1 0। दैट इज इसको हम नाम देंगे a1, नाम दिया मैंने 1 b1, a1 0 b1 1 और c1 कितना? 0। ठीक है, ऐसे a1 b1 नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसको ab से नाम देना, तो इसका नाम abc है, इसका नाम क्या दिया मैंने? a1 b1 और c1 दिया। तो अब लिखना पड़ेगा सिंस द गिवन प्लेन, गिवन बोलो या रिक्वायर्ड बोलो? रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू इज पैरेलल टू y axis, प्लेन y axis को पैरेलल है, therefore its normal is perpendicular to y axis, therefore its normal is perpendicular to y axis। और बताओ नॉर्मल y axis को परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब फॉर्मूला क्या था? याद है क्या? अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट और सम कितना होता है? a1 * b1 + c1 = 0 होता है। अब अपने यहाँ पे लेकिन a1 b2 a2 ऐसा नहीं कहा, इनके नाम के इसका a और इसका a1 है, तो यहाँ पे a और a1 आएगा, b और b1 आएगा और c और c1 आएगा, 0 का। अब बताओ a b c की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन a1 b1 c1 पता है। a1 कितना है? 0, b1 कितना है? 1 और c1 कितना है? 0। तो ये 0 b * 1 और ये 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब b की वैल्यू इसमें पुट करो 0, तो एक इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन 2 बिकम्स, बताओ कौन सा मिलेगा? 2a + 3b + 3c = 0। b की वैल्यू 0 है, तो बोलो क्या होगा? 2a + 3c = 0। एक नया इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना? लेकिन अब सर हमें इक्वेशन चाहिए कौन सा? प्लेन का। तो हमें abc की वैल्यू तो मिले नहीं रही, हाँ b की वैल्यू मिल गई कितनी? 0। तो b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, x और z बचा है। तो अगर ये एमसीक्यू में आता है तो ऐसा एमसीक्यू ढूंढो जिसमें x और z है, तो जिसमें x और z है वही ऑप्शन है। अगर एक होगा कोई x और z का तो, लेकिन x और z के अगर 2-3 ऑप्शन होंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कौन सा है, तो फिर हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ अब कैसे? b की वैल्यू 0 होगी, अभी a और c की वैल्यू, तो एक काम करते हैं इसमें से नहीं क्या a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3c को उधर भेजा, a की वैल्यू है -3/2 c, और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है? अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 फिर से लिख देता हूं, ये है प्लेन का इक्वेशन। बताओ a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -3/2 c x - x। b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है? 0। c की वैल्यू c ही रहने देंगे, c की वैल्यू c, बस a की वैल्यू मैंने 3c/2 पुट की। अब इसका फायदा क्या होता है? मल्टीप्लाई करो, -3/2 c * x, -3/2, देखिए काम करो, ये -3/2 c x - 1, ये 0 ने मल्टीप्लाई करके पूरा 0 हो गया, c z - 1 = 0, ये तो 0 हो गया। अब इनमें से क्या c को कॉमन निकालते हैं, हाँ, या फिर डिवाइडिंग बाय c बोलो, c, तो डिवाइडिंग बाय c, तो कितना होगा? -3/2 x - 1 और ये z - 1 = 0। ऐसा क्यों? c डिवाइडिंग बाय c किया तो c सब कट गए, इतना है। अब एक काम करो, कितना होगा? -3/2 x +3/2 और ये z - 1 = 0। नीचे 2 है तो क्या करो? मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो
ये 2 कटेगा, इधर भी 2 कटेगा, इधर होगा 2z और इधर 2 से क्या तो -2 होगा। तो कितना है बताओ, -3x + 2z, 3 - 2 1 होता है। यही है प्लेन का इक्वेशन। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, +1 का क्या हो सकता है -1, और चाहो तो सबके साइन भी बदल सकते हो। ये है इक्वेशन, ये भी है, ये भी है, जो भी बोलो। कैसे फाइंड आउट किया हमने, हमें प्लेन का इक्वेशन पता है सिंगल पॉइंट वाला, तो हमने 2 पॉइंट दिए तो सिंगल पॉइंट लेंगे। सपोज ए से पास हो रहा है, दोनों से हो रहा है, तो ए से हो रहा है ना, तो उसका इक्वेशन बनाया। लेकिन अभी इसमें ए बी सी पता नहीं है, तो क्या किया फिर हमने, यही प्लेन दूसरे पॉइंट से भी जा रहा है, तो उसके एक्स वाई जेड जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, एक इक्वेशन बना। अब कुछ भी करके एबीसी की वैल्यू निकालो। कैसे, ये वाला प्लेन किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या लिखो, बट अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता तो, अगर एक्स एक्सिस को पता होता ना तो 1 0 0 लिखना, 1 0 0। सेम क्वेश्चन आ सकता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। फिर 1 0 0 लिखना, इसमें ये वाले है। फिर बताओ, अगर प्लेन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो उसकी नॉर्मल वाई एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर, और दो अगर परपेंडिकुलर है तो उनका ये फार्मूला a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस में इक्वल टू 0 होता है। अब इनके नाम a1 a2 नहीं है, a और a1 है, तो ऐसे लिखा, वैल्यू पुट करो सबकी 0 आ गई, b की वैल्यू 0 इसमें पुट करो तो a और c का एक इक्वेशन मिलेगा। हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली और वो a की वैल्यू, फिर ये जो अपना इक्वेशन था प्लेन में, ये अपना इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन यही है जो हमें मिल गया था, बस हमें abc पता नहीं था। तो बताओ, ये इक्वेशन लिखो, a की वैल्यू -3/2 c, b की 0, c की रहने दो, फिर ये c, ये तो कट गया, दोनों का c है, डिवाइडिंग में c करो, c सबसे कट गया, ये बच गया, यही अपना प्लेन का इक्वेशन, थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व किया ऐसा।